हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं 11 फरवरी का एडिटोरियल सेशन। स्टार्ट करने से पहले कुछ जानकारी कुछ कोर्सेज के बारे में। सबसे पहले ये ग्रामर का कोर्स जहां पर अब 5 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड वॉइस, ये 5 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। टॉपिक नंबर 6 नरेशन आज से स्टार्ट हो जाएगा। ये कोर्स आप बाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो कुछ और भी कोर्सेज हैं जो आपको कुछ इस तरीके से नजर आते हैं। इन कोर्सेज में एक क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का कोर्स उपलब्ध है। क्लोज टेस्ट और पैराजंबल के कोर्स में क्लोज टेस्ट 62 हो चुके हैं, पैराजंबल 40 हो चुके हैं। अभी पहले क्लोज टेस्ट हम कंप्लीट करेंगे तो 62 हो चुका है, 63, 64 ये अब आगे चलेंगे। आज आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा इसका। वोकैबुलरी ई बुक्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। 3 ई बुक्स वोकैबुलरी की हैं, जहां 2020 के जितने भी एडिटोरियल वर्ड्स रहे हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे तीनों बुक्स में। एक आपको बुक मिलेगी एयरफोर्स और नेवी के स्टूडेंट्स के लिए, जिनमें एयरफोर्स और नेवी के बच्चों के लिए जो पेपर सेट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये वाला कोर्स जो अब कल से स्टार्ट हो चुका है, अब आपको नेक्स्ट वेंसडे के रजिस्ट्रेशन करवाना है। नेक्स्ट वेंसडे को ये स्टार्ट होगा। हर वेंसडे को एक बैच स्टार्ट होता है। उस दिन से लेकर 3 महीने तक आपको एडिटोरियल्स मिलते हैं। 2 एडिटोरियल्स पर डे मिलते हैं। एक यही एडिटोरियल जो शाम को 5 बजे मिलेगा, ये आपको यहाँ पर जल्दी मिल जाएगा। बस फर्क ये है कि यहाँ पीडीएफ मिलेगा, अर्ली एक्सेस मिल जाएगा, और एक एडिशनल एडिटोरियल भी मिलता है लेट नाइट को पीडीएफ के साथ। तो सबसे पहले कॉमन एरर्स देखिए। पहला क्वेश्चन है ऑर्डिनरीली सर्चेज एंड सीजर्स। ऑर्डिनरीली एडवर्ब है। एडवर्ब किसी भी सेंटेंस को ओपन कर सकता है, सेंटेंस के स्टार्ट में आ सकता है। तो सामान्य तौर पर जो सर्चेज हैं और सीजर्स हैं, सर्च तलाश, सीजर्स का मतलब आपने कोई चीज को अपने पोजीशन में ले लिया। फोर्सफुली जब आप कोई चीज को पोजीशन में लेते हैं उसको सीजर बोलते हैं। तो तलाश करें और कुछ चीजों को अपने पोजीशन में ले लें। आर द लेजिटिमेट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये एक वैधानिक तरीके हैं, वैध तरीके हैं, लीगल तरीके हैं। लेजिटिमेट का मतलब लीगल होता है, ठीक है। ये लीगल तरीके हैं किसी भी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करने के। डन ऑन द बेसिस ऑफ ए प्रायर इंफॉर्मेशन, जो कि प्रायर इंफॉर्मेशन के आधार पर किया जाता है। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इंफॉर्मेशन के लिए ए का प्रयोग किया गया। आप कहोगे कि सर प्रायर के लिए है। भाई जो आर्टिकल लगता है, डिटर्मिनर लगता है, वो नाउन को देखकर ही लगता है। हालांकि उसका ए या एन होना इस बात पर तय करता है कि उसके बाद का वर्ड जो है उसका फर्स्ट लेटर कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है। अदरवाइज डिटर्मिनर का प्रयोग आप करते हो नाउन के लिए ही करते हो। तो ए का सीधा सा संबंध इंफॉर्मेशन से है। इंफॉर्मेशन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होती है, इससे पहले हम आर्टिकल लगाते नहीं है। आपका आंसर होगा 3। नंबर 2, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट स्पेशलाइज्ड एजेंसीज आर अलाउइंग इटसेल्फ टू बी यूज्ड एज फोर्स मल्टीप्लायर्स। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ विशेष एजेंसीज हैं जो कि अलाउ कर रही हैं अपने आप को। अब देखो, अलाउ करने वाला कौन है? एजेंसीज हैं। किसको अलाउ कर रही हैं? खुद को। जब कोई काम आप खुद पर करते हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको देखकर लगेगा? सब्जेक्ट को देखकर ही लगेगा। तो एजेंसीज को देखकर यहां पे इटसेल्फ नहीं आ सकता, इसके स्थान पे आप यूज करेंगे देमसेल्व्स। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। आंसर हो गया 2 नंबर। मल्टीप्लायर्स का मतलब है बढ़ाने वाला, इंक्रीज करने वाला। नंबर 3 है इट नो मोर बिहेव्स। बिहेव का मतलब होता है बिफिट होना, एप्रोप्रिएट होना। तो ये अब एप्रोप्रिएट नहीं है किसके लिए? रेस्पॉन्सिबल ना रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट के लिए, मतलब कोई भी जिम्मेदार सरकार के लिए। टू डिसमिस क्रिटिसिज्म की वो अपने आलोचनाओं को खारिज कर दे, ठीक है, डिसमिस कर दे, रिजेक्ट कर दे, नेग्लेक्ट कर दे, इग्नोर कर दे। कोई गलती नहीं है। आंसर होगा नो एरर। तो ये तो कॉमन एरर्स थी। आइए पढ़ते हैं विस्तार से। मीडिया एज टारगेट, एक बार फिर से डिसेंशन जो होता है, डिसेंटिंग थिंग्स जो होती हैं, उसके प्रति सरकार का रवैया इस आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे देशद्रोही की संज्ञा दे दी जाती है। उस पर फिर मतलब बिल्कुल जो क्रिटिसिज्म होता है उसको सिरे से खारिज कर दिया जाता है। उसी प्रकार की यहाँ छवि सरकार की एक बार फिर से लेखक ने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो मीडिया टारगेट का मतलब है मीडिया को टारगेट किया गया है, मीडिया को टारगेट के रूप में लिया गया है। तो सबसे पहला तो कॉमन एरर का क्वेश्चन हमारा यहीं से था। तो सामान्य तौर पर एडवर्ब है, सर्चेज एंड सीजर्स, एंड के पहले नाउन और एंड के बाद में भी नाउन, दोनों नाउन प्लूरल हैं। वो लेजिटिमेट तरीके हैं। लेजिटिमेट का मतलब लिख लीजिएगा, लीगल होता है, या फिर आप इसे लिसिट कह सकते हो। ठीक है, जो भी कानूनी है, वैध है, सही तरीका है, उसको बोलते हैं लेजिटिमेट। तो कह रहा है कि सामान्य तौर पर
तलाश होती है, सीजर्स होते हैं, भी आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन करते हो तो तलाशी ली जाती है। आप जो भी चीज़ें अवैध नजर आती हैं, आपको लगता है इम्प्रॉपर, उसको जब्त कर लिया जाता है। ये सारे के सारे लेजिटिमेट स्टार्टिंग पॉइंट है, ये सारे के सारे शुरुआती बिंदु हैं किसके, एक इन्वेस्टिगेशन के। इन्वेस्टिगेशन नाउन है क्योंकि एन लगा हुआ है। और ये इन्वेस्टिगेशन जो की जाती है, डन, ये की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ, के आधार पर, किसके आधार पर, प्रायर इन्फॉर्मेशन, शुरुआती या प्राथमिक इंफॉर्मेशन। प्रायर का मतलब होता है पहले का, ठीक है, प्रायर से प्रायोरिटी बनता है, तो प्राथमिक जो सूचना मिलती है उसी के आधार पर ऐसा सब कुछ किया जाता है। बट द ईडीज रेड, ईडी ये जो इलेक्शन का प्रवर्तन निदेशालय बोलते हैं इसको, ठीक है, लेकिन ये जो ईडी की रेड्स हैं, रेड का मतलब समझते हो आप, छापा मारने को बोलते हैं। रेड यहाँ पे नाउन है, ईडी भी यहाँ पे नाउन है, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये भी नाउन हो गया, अपोस्ट्रोफे लगा हुआ है इसके साथ, अपोस्ट्रोफे के बाद जो शब्द है वो भी नाउन हो गया। लेकिन जो ईडी की छापे हैं किस में, इन द ऑफिस, कार्यालय में, कार्यालय किसका, इंडिपेंडेंट डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म न्यूज क्लिक। न्यूज क्लिक नाम से एक इंडिपेंडेंट डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म है, उस पर छापा जो मारा गया, ऑफिस पर छापा मारा गया, एंड इन द रेजिडेंस, और घर पे छापा मारा गया। घर किसके, इसके प्रमोटर और एडिटर इन चीफ के। ये जो न्यूज चैनल है इसके जो प्रमोटर है और एडिटर इन चीफ है, उनके घरों पे जो छापा मारा गया, हैव, ये जो छापे हैं हैव, इसको देखकर हैव है। इनवाइटेड थर्ड फॉर्म है हैव के साथ। जस्टिफाइड का मतलब होता है न्यायोचित बताना या सही ठहराना, इसने सही ठहराया है। कंडमेशन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस, कंडमेशन का मतलब निंदा, ठीक है, क्रिटिसिज्म, किससे, संगठनों से। कौन से संगठन, रिप्रेजेंटिंग, जो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, मीडिया को, फिर समझना। लेकिन जो प्रवर्तन निदेशालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उनके जो छापे हैं किस पर, न्यूज क्लिक के ऑफिस में, साथ में जो इसके एडिटर इन चीफ और प्रमोटर है उनके ऑफिस में। ये जो चीज हुई है, ये जो छापे पड़े हैं, इसने इन्वाइट किया है, आमंत्रित किया है, मतलब अब इसकी आलोचना हो रही है इस काम की। और आलोचना करने वाले कौन है, जो भी संगठन, वो संगठन जो मीडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, वो संगठन इसकी आलोचना कर रहे हैं। देयर इज एवरी लाइक्लीहुड, एवरी लाइक्लीहुड को देखकर इज है। देयर से स्टार्ट है, इन्वर्जन लगता है, जो भी वर्ब लगती है अपने से बाद वाले सब्जेक्ट को देखकर लगती है। हर एक संभावना है, दैट की दिस ऑपरेशन इज लिंक्ड टू, लिंक में टू लगता है, इसका मतलब कनेक्ट होना, जुड़ा हुआ होना। तो यहां हर बात की संभावना बनती है, पूरी पूरी संभावना है कि जो ये ऑपरेशन, ये अभियान है, ये जुड़ा हुआ है किससे, द प्लेटफॉर्म्स इन डेप्थ न्यूज ऑफ कवरेज ऑफ ऑनगोइंग प्रोटेस्ट। ऑनगोइंग का मतलब कंटिन्यूअस, प्रोटेस्ट का मतलब एजिटेशन, आंदोलन, कि ये जो ऑपरेशन, ये अभियान चलाया गया, प्रवर्तन निदेशालय ने, ईडी का जो छापा पड़ा है यहाँ पे, इसका कनेक्शन किससे है, इसका कनेक्शन है कि ये जो प्लेटफॉर्म है न्यूज क्लिक, इसने बड़े गहरे रूप में या डेप्थ में जाके कवरेज किया। जो वर्तमान में प्रोटेस्ट चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, उसको पूरा कवरेज दिया, उसको अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाया, एज वेल एज द वेरियस स्ट्रगल्स ऑफ द पीपल। साथ साथ में यहाँ पे एक चीज और भी है, लोगों का संघर्ष, अलग अलग प्रकार के जो संघर्ष हैं लोगों के, एंड द ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस। ग्रास रूट का मतलब होता है बिल्कुल बेसिक स्तर पर जो है, द मोस्ट बेसिक पोजीशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी इज कॉल्ड ग्रास रूट। और जो भी मूल स्तर की, शुरुआती स्तर के जो संगठन है, दैट रिप्रेजेंट देम, वो संगठन जो कि, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है इसके लिए आ रहा है, वो संगठन जो कि उनको रिप्रेजेंट करती है, उनको दिखाया गया। इस कारण से इन पर ये छापा पड़ा, ये साफ साफ यहां पे समझ में आता है, ठीक है। तो समझने योग्य बात, लेजिटिमेट है, लिंक के साथ टू लगेगा, ये देखना है। बाकी सब बहुत आसान भाषा में लिखा गया था ये वाली स्लाइड में। आगे देखिए, वर्ड्स बहुत सारे मिलेंगे, वर्ड्स बहुत सारे मिलने वाले हैं, एंड तक देखें, हर एक बात को नोट करना, किसी भी चीज को छोड़ना मत, और पलक मत झपकाना, क्योंकि जिस तरीके से हम पढ़ते हैं वहां पर कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं है कि एक्स्ट्रा हम बातें करेंगे। सब कुछ यहाँ पे जो नए स्टूडेंट्स उनको बता रहा हूं, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जब आप एंड तक सेशन को देखते हैं। ऑस्टेंसिबली, ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है एपरेंटली। ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है एपरेंटली, मतलब ऊपरी तौर पर देखने पर लगता है। ऑन द फेस ऑफ इट भी कह सकते हो, ऑन द फेस ऑफ इट मतलब ऊपरी तौर पर देखने पर लगता क्या है, अराइजिंग फ्रॉम एन एफआईआर। तो अराइजिंग का मतलब होता है इमर्ज होना, अपीयर होना, निकल कर आना, फ्रॉम एन एफआईआर, एफआईआर से पहले एन है। आप एफ को देखकर डिसीजन मत लेना, इसका साउंड देख के लेना। एफ जब लिखोगे तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे तो वाउल साउंड को ये प्रेजेंट करता है, इस कारण से एन का प्रयोग है। एक एफआईआर जो रजिस्टर की गई, रजिस्टर्ड यहाँ पे इसका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करेगा, किसके द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा, कब, कुछ महीनों पहले। तो ऊपरी तौर पर देखने को लगता है कि एक एफआईआर जो मतलब ऑस्टेंसिबली अराइजिंग फ्रॉम एन एफआईआर,
एक एफआईआर यहां पे हुई जो दिल्ली पुलिस के द्वारा कुछ महीनों पर रजिस्टर की गई थी। द ईडी इज सेड टू बी, जो ईडी है प्रवर्तन निदेशालय है, ऐसा कहा गया है, उसके बारे में पैसिव वॉइस है, टू बी इन्वेस्टिगेटिंग की ये जांच कर रही है। कौन जांच कर रहा है? ईडी जांच कर रही है। एलिज्ड मनी लॉन्ड्रिंग, एलिज्ड का मतलब है तथाकथित रूप से, जैसा कि कहा गया है, एग्जैक्टली नहीं पता लेकिन जैसा सुनने में आया है उसको बोलते हैं एलिज्ड। एलिज्ड को आप कह सकते हो परपर्टेड, एलिज्ड को आप परपर्टेड या क्लेम्ड भी कह सकते हो। ठीक है, जैसा कि कहा गया है मनी लॉन्ड्रिंग केस के बारे में, टू द ट्यून ऑफ 30 करोड़ रुपीज। टू द ट्यून ऑफ का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली, लगभग इतनी राशि की मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है भाई? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करना, काले धन को सफेद धन बनाना, जो गैर कानूनी तरीके से आपने पैसा अर्जित किया है उसको दिखाना कि हमने कानूनी तरीके से प्राप्त किया है। द प्रोसेस इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो ये लगभग कितने पैसे की बात है? 30 करोड़ रुपए की बात है। लगभग 30 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, उसी की ये इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लगभग ऐसा बताया गया है। नॉट मच इज नॉन, ज्यादा कुछ पता नहीं है। इज नॉन पैसिव वॉइस हो गया, बी के साथ थर्ड फॉर्म। ज्यादा कुछ पता नहीं है किस बारे में? ये जो पुलिस केस का नेचर है, पुलिस केस किस प्रकार का ये पुलिस केस है उसके बारे में। बट द एजेंसी इज एम्पावर्ड, लेकिन जो एजेंसी है, एजेंसी कौन सी? ईडी। ये जो है एम्पावर्ड, एम्पावर्ड का मतलब इसको ये जो है मतलब पावर जो है दिया गया है। Empower means if you are empowered with something, it means the particular power has been given to you by the specialized agency or the organization or the persons, authorized people. ठीक है, तो ये but the agency is empowered by the Prevention of Money Laundering Act. Act का मतलब होता है अधिनियम, तो एक्ट के पहले देखो दे लगता है, तो ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक एक्ट है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने संबंधी बातें की जाती हैं। ठीक है, उसके द्वारा इस एजेंसी को ये एम्पावर किया गया है, उसके द्वारा ये शक्ति दी गई है किसकी? टू इन्वेस्टिगेट, कि ये जांच कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। यदि इफ द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, यदि जो इस अपराध में शामिल जो पैसा है, प्रोसीड्स का मतलब है कोई भी चीज से प्राप्त धन जो होता है उसको बोलते हैं प्रोसीड्स। जो पैसा है रिलेटेड टू, जो संबंधित है किससे, इसमें लगेगा टू, रिलेटेड में टू लगेगा। अब प्रेडिकेट ऑफेंस, प्रेडिकेट ऑफेंस का मतलब कोई बड़े अपराध का छोटा सा जो कंपोनेंट है, जो हिस्सा है, उसे कहते हैं प्रेडिकेट ऑफेंस। लिख लीजिएगा, प्रेडिकेट ऑफेंस का मतलब है कोई बड़े अपराध का छोटा सा जो कंपोनेंट होता है, हिस्सा होता है, उसे कहते हैं प्रेडिकेट ऑफेंस। तो ये संबंधित है प्रेडिकेट ऑफेंस से। तो जो प्रोसीड्स है हैव बीन लॉन्डर्ड। फिर समझना, नॉट मच इज नॉन, ज्यादा कुछ पता नहीं है किस बारे में, पुलिस केस का नेचर कैसा है, कैसा पुलिस केस है पता नहीं है, लेकिन ये बात पता है कि जो ईडी है इसको प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसके तहत एम्पावर किया गया है, इसको ये ताकत दी गई, इसको शक्ति दी गई है कि ये इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। कब? जब कोई भी अपराध में जो धन है जो कि संबंधित है किसी भी बड़े अपराध का छोटा सा पार्ट, कोई अपराध है उससे अगर संबंधित किसी भी अपराध से प्राप्त जो धन है उसको अगर लॉन्डर किया गया है, उस धन को, उस प्रोसीड्स को देखकर हैव बीन है, और ये पैसिव वॉइस हो गया बीन के साथ थर्ड फॉर्म। अगर उसकी लॉन्ड्रिंग की गई है, उसको अवैध रूप से या गैरकानूनी तरीके से अर्जित किया गया है, तो ये इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार रखती है। ये अधिकार दिया किसने? इस एक्ट ने दिया। वेदर सच ए प्राइमरी ऑफेंस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड और नॉट, वेदर के साथ में कंजंक्शन और लगता है, तो क्या ये ऐसा कोई प्राइमरी ऑफेंस, देखो सच दे रखा है भाई, सच के बाद में जो नाउन लगता है उसमें आप आर्टिकल लगाते हो। ठीक है, सच एक ऐसा आप कह सकते हो एडवर्ब है जिसके ठीक बाद में आपको आर्टिकल लगाना होता है। इफ द गिवन नाउन इज सिंगुलर काउंटेबल देन ओनली, इफ द गिवन नाउन इज प्लूरल काउंटेबल देन वी नीड नॉट यूज एनी आर्टिकल लाइक ए और एन कैन नॉट बी यूज देयर। ठीक है, तो वेदर सच अ प्राइमरी ऑफेंस, कि क्या ये जो प्राथमिक अपराध है, प्राइमरी ऑफेंस है, अपराध को बोलते हैं ऑफेंस, हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, क्या इसको एस्टैब्लिश किया गया है, और नॉट मतलब इसे प्राथमिक अपराध माना गया है कि नहीं, एंड इफ सो, और यदि ऐसा है, वेदर न्यूज क्लिक इज इन एनी वे लिंक्ड टू इट, तो क्या न्यूज क्लिक जो ये प्लेटफॉर्म है, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, क्या ये इसका कोई कनेक्शन है इस चीज से, ये पता नहीं है, ये अनक्लियर है। समझ में आ रहा? देखो, वेदर सच ए प्राइमरी ऑफेंस, ऑफेंस को देखकर हैज बीन है, क्या इसे प्राथमिक अपराध माना गया है? भाई जो न्यूज क्लिक पे छापेमारी हुई है, क्या वास्तव मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस है, उसी की बात है, या फिर कुछ और ये बदला निकालना चाहते हैं कहीं और, तो यहाँ पे कोई संकेत नहीं है। तो ये जो चीज है ये स्टैब्लिश हुई है कि नहीं, प्राथमिक अपराध मतलब यहाँ पे समझ में आया है कि स्टैब्लिश का मतलब यहाँ पे स्थापित करना है, लेकिन यहाँ पे इसको ऐसा समझिए कि क्या ये जो प्राइमरी ऑफेंस हुआ है
ये एस्टेब्लिश हुआ है कि नहीं, मतलब ये अपराध यहाँ पे सही साबित हुआ है कि नहीं, ये पता नहीं है। और यदि ऐसा है भी तो क्या न्यूज़ क्लिक जो है वो किसी भी तरीके से इसमें लिंक्ड है, ये बात अनक्लियर है। ये जो इजारा है ये न्यूज़ क्लिक के लिए है, और ये जो वेदर न्यूज़ क्लिक इज इन एनी वे लिंक्ड टू इट, ये पूरी जो क्लॉज है इसके लिए इजारा है, ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है। तो इस स्लाइड में आपको देखने को मिला ऑस्टेंसिबली, जो कि एडवर्ब है, इसके ये सिनोनिम्स हैं। टू द ट्यून ऑफ एक फ्रेज है, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली होता है। आगे देखो, हाउ एवर, हालांकि, इन द लाइट ऑफ द मैनर, इन द लाइट ऑफ का मतलब के प्रकाश में या किसी चीज पर विचार करते हुए, कंसिडरिंग समथिंग, ठीक है। हाउ एवर, हालांकि, इन द लाइट ऑफ द मैनर, जिस तरीके, मतलब इस तरीके को ध्यान में रखते हुए, इन विच द सेंट्रल एजेंसी इज वांट, जिस तरीके में सेंट्रल एजेंसी, जो केंद्रीय एजेंसी है, ईडी की बात कर रहा है, इज वांट, वांट का मतलब होता है किसी चीज की आपकी हैबिट होना, अक्सर आप वही काम अंजाम देते हो जिसकी आप अभ्यस्त हैं, एकस्टम्ड हैं। यूजुअली वॉट एवर यू डू इट मीन्स यू आर वांट टू दैट पर्टिकुलर एक्शन और वर्क और टास्क। तो यहां पे कह रहा है हालांकि इस तरीके के मैनर में, मतलब इस तरीके को देखते हुए, जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसी को आदत पड़ी हुई है ऐसा करने की कि ये किसी सीन में एंटर कर जाती है, एंटर का मतलब प्रवेश करना है, एंटर जब प्रवेश करने का मीनिंग देता है तो इसके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगता है, ठीक है। तो ये प्रवेश कर जाते किसी सीन में, टू इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करने के लिए, बोथ रियल एंड इमेजिनरी एलिगेशंस, दोनों ही तरीकों से, चाहे वास्तविक आरोप लग रखे हों या काल्पनिक आरोप लग रखे हों। एलिगेशंस का मतलब अभियोग है, आरोप है, चार्जेस है। एलिगेशंस का मतलब क्या है, चार्जेस, नाउन है, आपको प्लूरल दे रखा है इसका, ठीक है। अगेंस्ट एनीवन, किसी के भी खिलाफ। वोकली क्रिटिकल, वोकल का मतलब होता है जो कि अक्सर क्रिटिसाइज करता है किसी चीज को, खुलकर सामने आता है, वसीफरस तरीके से, जोरदार ढंग से किसी को क्रिटिसाइज करता है, उसको बोलता है वोकल। वोकली दे रखा है तो जो आमतौर पर या जनरली अक्सर आलोचना करता है गवर्नमेंट की। क्रिटिकल का मतलब है क्रिटिसाइज करना, ठीक है, तो जो आलोचना करता है गवर्नमेंट की। फिर समझना, हाउएवर, हालांकि, जो ये तरीका है उस पर अगर ध्यान दें आप, जिस तरीके से यहां सेंट्रल एजेंसी जो है उसको आदत पड़ी हुई है, वो अभ्यस्त है किसी भी सीन में एंटर करने के लिए, वो किसके लिए एंटर करती है, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इन्वेस्टिगेट क्या करती है, दोनों चीजों को, बोथ के साथ में एंड लगेगा, ध्यान रखें, दोनों चीजों को, चाहे वास्तविक आरोप हो या फिर काल्पनिक आरोप हो, किसके खिलाफ, किसी के भी खिलाफ। और वो व्यक्ति कौन होता है, किसी का भी, ये एनीवन किसके लिए आ रहा है, ये वो व्यक्ति है जो कि सरकार की आलोचना करता है और उसको अक्सर आलोचना करता है, उसके लिए वोकली यूज किया गया है। तो ये डिफिकल्ट है, तो ये फिर मुश्किल है ना। इस तरीके को अगर देखो तो ये मुश्किल है। तो ब्रश असाइड द सस्पिशन, सस्पिशन का मतलब संदेह है, ठीक है, डाउट है। ब्रश असाइड का मतलब होता है इग्नोर, ब्रश असाइड से मतलब होता है इग्नोर, उपेक्षा करना, डिसमिस करना, कि आप दरकिनार नहीं कर सकते, खारिज नहीं कर सकते इस संदेह को। क्या संदेह है, दैट द वेबसाइट इज बीइंग टारगेटेड, कि वेबसाइट को टारगेट, न्यूज क्लिक की बात कर रहा है कि इस न्यूज क्लिक की वेबसाइट को टारगेट किया जा रहा है। ये पैसिव वॉइस है और कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है, इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूं, किया जा रहा है। फॉर इट्स कवरेज, कि इसने कवरेज किया, इट्स यहां पे आ रहा है इस वेबसाइट के लिए, इसने कवर किया किसको, किसानों के आंदोलन को, एज वेल एज, साथ ही इसने क्या कवर किया, लास्ट ईयर्स कंट्री वाइड प्रोटेस्ट, पिछले साल देश में जो व्यापक विद्रोह हुए, आंदोलन हुए, उनको, किसके खिलाफ आंदोलन हुए थे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ, जो नागरिक संशोधन अधिनियम था उसके खिलाफ। फिर से एक्ट आ गया, फिर से आप देखो द का प्रयोग हो गया। बात समझ में आ रही है, फिर समझ लेना। हालांकि इस तरीके को अगर ध्यान में रखें, जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसी अभ्यस्त है किसी भी सीन में प्रवेश करने के लिए, ये किसी भी सीन में आ जाती है बीच में, जब जब बात आती है किसी काल्पनिक या वास्तविक आरोपों की, किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो गवर्नमेंट की आलोचना करता है, तो तब ईडी का प्रवेश हो जाता है। तो ये मुश्किल है ना, ये मुश्किल है कि आप इस संदेह को, इस सस्पिशन को एक तरफ नहीं रख सकते कि जो वेबसाइट है टारगेट किया जा रहा है। क्यों टारगेट कर, लेखक के विचार हैं अभी कि भाई ये क्यों टारगेट किया जा रहा है, ये इसलिए विचार किया जा रहा है क्योंकि इसने कवर किया है पिछले साल के जो बड़े स्तर पे आंदोलन हुए थे सीएए के खिलाफ, उसको भी, और यहाँ पे साथ में किसानों का जो आंदोलन उसको कवरेज दे रहा है, इस कारण से इस पर ये टारगेट कर रहे हैं, ऐसा लेखक का मानना है। इस स्लाइड में वांट जिसकी हैबिट होती हो, वांट एक एडजेक्टिव है यहाँ पे, आप समझ सकते हो एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि इज लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट लगता है, कॉम्प्लीमेंट जो है नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव होता है, तो ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं बनेगा, ध्यान रखें। तो वांट का मतलब है एकस्टम्ड होना, हैबिट होना। वोकल जो होता है, जनरली वोकल का मतलब वसीफरस भी होता है, जोरदार तरीके से क्रिटिसाइज करना होता है, कंप्लेन करना होता है, ठीक है। आप किसी चीज की कंप्लेन करते हो और आप जनरली, आप अक्सर किसी चीज की कंप्लेन करते हो, तो उसके लिए वोकल शब्द का यूज कर सकते हो। ब्रश असाइड का मतलब इग्नोर होता है। आगे देखो, द प्रेजेंट रेजिम्स रिकॉर्ड,
रेजिम का मतलब सिस्टम, सरकार, संगठन। तो वर्तमान में जो सरकार है उसका जो रिकॉर्ड रहा है इज क्वाइट डिजमल, वो लगभग कैसा रहा है, डिजमल। डिजमल का मतलब क्या है, ये बिल्कुल घटिया स्तर का रहा है, इंफीरियर रहा है, पुअर रहा है। इंफीरियर कह सकते हो, पुअर कह सकते हो, बैड कह सकते हो, बहुत ही खराब रहा है। ग्लूमी को भी बोलते हैं डिजमल। डिजमल एडजेक्टिव है, क्वाइट एडवर्ब है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए होता है, तो क्वाइट एडवर्ब है। तो वर्तमान सरकार का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही खराब रहा है। कब, व्हेन इट कम्स टू, ये व्हेन इट कम्स टू का मतलब जब बात आती है इसकी। जैसे मैं कहूं कि जब बात आती है आपके इंग्लिश की, तो व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, तो मैं कहूं कि जैसे यू नीड टू वर्क हार्ड, आपको जरूरत है मेहनत करने की, तो ऐसे सेंटेंसेस को व्हेन इट कम्स टू के माध्यम से बना सकते हो। तो जब बात आती है किसकी, द ऑब्वियस यूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज, ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट, मुखर, बिल्कुल सीधा सीधा सामने, कि आप जब सेंट्रल एजेंसीज का प्रयोग करते हो। अब सेंट्रल एजेंसीज कौन कौन सी, सच एज से उदाहरण देके बताया है, जैसे सीबीआई का यूज कर रहे हो, ईडी का, आईटी का, यहां तक कि एनआईए का, ठीक है, ये नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, ठीक है। तो इनका जब आप इस्तेमाल करते हो, टू रेन इन, किसके लिए इस्तेमाल करते हो, टू रेन इन। रेन इन का मतलब होता है कंट्रोल करना, लगाम कसना, नियंत्रित करने के लिए, किसको, डिसेंटिंग वॉइसेस। डिसेंटिंग का मतलब हो गया जो असहमत आवाजें हैं, वॉइसेज हैं, जो विचार हैं। लोग अगर आपसे असहमत हैं, लोग आपकी बातों से मेल नहीं खाते हैं, लोग आपकी बातों से मतलब कह सकते हो कि हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं, तो उनको रोकने के लिए, उन पर लगाम कसने के लिए, रेन एक्चुअल में लगाम ही होता है, ठीक है, तो उस पर लगाम कसने के लिए इस प्रकार के संस्थानों का यूज करती आई है सरकार। इस प्रकार से इसका रिकॉर्ड जो है काफी खराब रहा है। अगर इस प्रसंग में बात करें तो इट इज अनफॉर्चुनेट, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अनफॉर्चुनेट एडजेक्टिव है, इज लिंकिंग वर्ब है, इट प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है इसका। ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्या, दैट स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की विशेष जो एजेंसीज हैं आर अलाउइंग देमसेल्व्स, वो अपने आप को अलाउ कर रही हैं। मैंने आपको दिया था कॉमन एरर में, एजेंसीज को देखकर देमसेल्व्स है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर ये देमसेल्व्स एजेंसीज के बाद में ही लगता, ठीक है, इफ इट वर देयर विद एजेंसीज, तो इसका मतलब ये होता कि ये इंफेटिक प्रोनाउन है, इस पर स्ट्रेस डालने के लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि विशेष एजेंसीज जो हैं वो अपने आप को अलाउ कर रही हैं कि उनका इस्तेमाल किया जाए। टू बी यूज्ड पैसिव वॉइस है कि उनका इस्तेमाल किया जाए, किस रूप में, एज फोर्स मल्टीप्लायर्स। फोर्स का मतलब दबाव, मल्टीप्लायर मतलब बढ़ाना, दबाव बढ़ाने के लिए। इन पॉलिटिकल बैटल्स, राजनीतिक लड़ाई में, अगेंस्ट सेक्शंस, किसके खिलाफ लड़ाई, उन तबकों के खिलाफ। तबका किसका, अपोजिशन का, विपक्ष का, कि विपक्ष के कुछ सेक्शंस हैं उनके खिलाफ राजनीतिक लड़ाई है, उसमें दबाव बढ़ाने के लिए इनका यूज किया जाता है। ये एजेंसीज अपने आप को अलाउ करती हैं कि इनका यूज किया जाए, ठीक है। अमिडस्ट क्लेम्स, क्लेम्स का मतलब दावे, अमिडस्ट का मतलब के बीच, उन दावों के बीच, दैट दावे क्या है वो देखो, देयर आर वेरिंग काइंड्स, काइंड्स को देखकर आर है कि अलग अलग प्रकार हैं, काइंड्स नाउन है, वेरिंग डिटर्मिनर है, वेरिंग का मतलब वेरियस, अलग अलग, कि अलग अलग प्रकार हैं किसके, कॉन्स्पिरेसीज, षड्यंत्र के। प्लॉट को बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी, किसको बोलते हैं, प्लॉट को। अलग अलग षड्यंत्र हैं, अलग अलग प्रकार हैं षड्यंत्रों के, किसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ, और किसके खिलाफ, भारत के खिलाफ। इट इज नॉट सरप्राइज, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, दैट की रिलेंटलेस जर्नलिस्टिक फोकस, रिलेंटलेस बिना रुके, कंटिन्यूअस, परसिस्टेंट, जर्नलिस्टिक पत्रकारिता संबंधी, फोकस का मतलब ध्यान केंद्रित करना, फोकस में लगता है ऑन, किस पर, प्रोटेस्ट पर, आंदोलनों पर। विच आर बेसिकली स्टेप्स, विच यहां पे आ रहा है प्रोटेस्ट के लिए, मतलब ठीक है, तो ये बेसिकली स्टेप्स हैं, ये मतलब कदम हैं, टेकन इन, जो लिए जाते हैं। परशूट ऑफ, परशूट ऑफ का मतलब तलाश में, है ना, आप किसी चीज की तलाश करते हो, फॉलो करते हो, प्राप्त करना चाहते हो, उसको बोलते हैं परशूट। रिड्रेस, रिड्रेस का मतलब क्या हो गया, रिड्रेस का मतलब कंपनसेशन, मुआवजा, है ना, रिपरेशन, आप कह सकते हो भरपाई। भरपाई के लिए, भरपाई क्या है, पब्लिक ग्रीवेंसेस, लोगों की जो नाराजगी है, लोगों की जो शिकायतें हैं, कंप्लेंट्स को बोलते हैं ग्रीवेंसेस। इज इनवाइटिंग, ये इनवाइट कर रहा है, रिप्रेसिव एक्शन, रिप्रेसिव का मतलब होता है ऑपरेसिव, रिप्रेसिव से मतलब है ऑपरेसिव, दमनकारी। ऑथोरिटेरियन भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, ऑथोरिटेरियन, टायरेनिकल भी बोल सकते हो, ठीक है। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है कंप्लेंट्स, रिड्रेस का मतलब होता है रिप्रेशन या कंपनसेशन, लिख लीजिएगा, कंपनसेशन, कंपनसेशन। तो क्या बोलना चाह रहा है, देखो एक बार फिर से, कहां से देखें, यहां से। यह दुर्भाग्यपूर्ण है दैट स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की कुछ विशेष एजेंसीज हैं, वो अपने आप को अलाउ कर रही हैं कि उनका इस्तेमाल किया जाए दबाव बढ़ाने वालों के रूप में, है ना, किस में, राजनीतिक लड़ाई में। लड़ाई किसके खिलाफ है, विपक्ष के कुछ तबकों के खिलाफ, सेक्शंस के खिलाफ।
दावे जो किए जा रहे हैं उन दावों में से एक दावा ये भी है ना, जो दावे किए जा रहे हैं उनके बीच दावे क्या हैं कि अलग अलग प्रकार हैं षड्यंत्रों के। भाई सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है ये सरकार और भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं लोगों के द्वारा। अगर कोई भी असहमत है सरकार से तो सरकार सीधा लांछन ये लगाती है कि ये देश के खिलाफ साजिश है। तो ये जो दावे हैं कि अलग अलग प्रकार के कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र हैं किसके खिलाफ? सरकार और भारत के खिलाफ। इट इज नॉट सरप्राइज, तो कह रहा है कोई सरप्राइज नहीं है इस बात में, कोई आश्चर्य नहीं है इस बात में कि लगातार जो जर्नलिस्टिक फोकस बना हुआ है, लगातार पत्रकारिता का ध्यान पूरा का पूरा केंद्रित है किस बात पर? आंदोलनों पर। लगातार पत्रकारिता, पत्रकार, ये जो पूरा मीडिया है वो सब लगा हुआ है, आंदोलन को फोकस कर रहा है, विच आर बेसिकली स्टेप्स। अब ये जो प्रोटेस्ट हैं उसकी कह रहा है कि ये प्रोटेस्ट जो होते हैं वास्तव में ये स्टेप्स होते हैं, मूल रूप से ये स्टेप्स हैं, ये कदम हैं जो लिए जाते हैं, जो उठाए जाते हैं, किसके लिए? प्राप्त करने के लिए क्या? भरपाई करवाने के लिए। भरपाई किसकी? लोगों की जो शिकायतें हैं, नाराजगी है, असंतोष है, उसको मतलब ये फुलफिल करते हैं। अगर पूरा मतलब यहाँ पे आंदोलन किए जा रहे हैं या फिर ध्यान दिया जा रहा है, रिलेंटलेस जर्नलिस्टिक फोकस बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो जर्नलिस्टिक फोकस है ये इनवाइटिंग, फिर समझना ये सब्जेक्ट है, ये इनवाइट कर रहा है रिप्रेसिव एक्शन को कि इनके खिलाफ दमनकारी नीतियां अपनाई जा रही है। उसका कारण यही है कि ये आंदोलनों को पूरे को कवर कर रहे हैं, ठीक है। इस कारण से ये रिप्रेसिव एक्शन का शिकार हो रहे हैं। तो रिप्रेसिव का मतलब ऑप्रेसिव है, ऑथोरिटेरियन है, ऑथोरिटेरियन AUTHOR है भाई, ये ऑथोरिटेरियन, ठीक है, आर है। और इसका आप टायरेनिकल भी बोल सकते, टायरेनस भी बोल सकते हो। फिर ये ग्रीवेंसेज है, इसका मतलब आप कह सकते हो कंप्लेन कह सकते हो, है ना, आप एंगर कह सकते हो, ठीक है। और रिड्रेस है, इसका मतलब कंपनसेशन कह सकते हो, रिपरेशन कह सकते हो। डिसेंटिंग है, डिसेंटिंग का मतलब है जो असहमत है, वन हु इज नॉट अग्री विद यू इज कॉल्ड डिसेंटिंग। तो डिसेंटिंग का मतलब ये है। रेन इन का मतलब कंट्रोल है, डिजमल का मतलब ग्लूमी भी होता है, इंफीरियर या पुअर भी होता है। आगे देखो, लॉज दैट आर सीरियस, कानून जो कि बड़े गंभीर हैं इन नेचर, उनकी प्रकृति बहुत गंभीर है, वो कानून जो काफी गंभीर हैं, वास्तव में वो कानून तभी यूज करें जब वास्तव में बहुत बड़ी इमरजेंसी आ जाए, तभी उनका यूज होना चाहिए। उनकी प्रकृति काफी ज्यादा सीरियस है, ठीक है। एंड ought not to be, अब ये ought जो है इसी के लिए है, उन कानूनों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ought to का प्रयोग आप मॉरल एजुकेशन देने के लिए, नैतिक शिक्षा देने के लिए करते हैं, तो मॉरलिटी ये बनती है कि उन कानूनों का यूज ना किया जाए। इन्वोक का मतलब है यूज करना, ठीक है। वैसे इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं, साइट भी होता है, एड्यूस भी होता है, टर्न टू भी होता है, गिव रिकोर्स टू भी होता है, हैव रिकोर्स टू, है ना। लेकिन यहां पे इसका मतलब है यूज करना, कानून का यूज करना, पुट इनटू यूज, कॉल इनटू यूज या फिर यूज। तो कानून जो कि सीरियस है नेचर में, उनका नेचर काफी सीरियस है और उनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए लाइटली, हल्के रूप से। चूंकि बहुत सीरियस है तो सीरियस जगह पे यूज करो। कैसे? ऐसे ही नहीं कि मन में आ गया वैसे यूज कर लिया आपने। आर बीइंग यूज्ड, तो जो सीरियस है नेचर में और जिनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए लाइटली, वो लॉज आर बीइंग यूज्ड, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, पैसिव है। विद अबेंडन, अबेंडन जब नाउन के रूप में होता है तो इसका मतलब होता है इन अनकंट्रोल्ड वे, अनियंत्रित तरीके से। अबेंडन जब वर्ब होता है तो छोड़ना, त्यागना होता है। यह है नाउन, इसका मतलब है इन अनकंट्रोल्ड वे। तो इनका इस्तेमाल किया जा रहा है किस तरीके से? अनियंत्रित तरीके से। किसके खिलाफ? उनके खिलाफ जिनको देखा जाता है टू हैव इनवाइटेड, कि जिन्होंने इनवाइट किया है स्टैब्लिशमेंट मतलब सरकार के रैथ को। रैथ का मतलब गुस्सा, एंगर कह सकते हो, क्या कह सकते हो? एंगर, या फिर इंडिग्नेशन कह सकते हो, या फिर आयर कह सकते हो, ठीक है। ये इसके सिनोनिम्स है। तो ये कह रहा है कि फिर देख लेना कि वो कानून जो कि सीरियस है नेचर में और इनका इस्तेमाल ऐसे ही नहीं करना चाहिए, लाइटली नहीं करना चाहिए, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है अनियंत्रित तरीके से उन लोगों के खिलाफ जिनको देखा गया है कि उन्होंने सरकार के गुस्से को आमंत्रित किया है, ठीक है। सरकार अगर गुस्सा हो गई तो इन कानूनों का इस्तेमाल सरकार करती है। दिस में एक्सप्लेन, तो ये जो चीज है ये हो सकता है कि एक्सप्लेन कर सके, मैं यहां पे पॉसिबिलिटी के लिए है। द फ्रीक्वेंसी, उस आवर्ती को, विद विच, जिस आवर्ती के साथ, जिस बारंबारता के साथ, द ऑफेंस ऑफ सिडिशन, ये जो एक सिडिशन का आरोप है, सिडिशन का मतलब हो गया राजद्रोह, देशद्रोह, ट्रेजन कहते हैं इसका सिनोनिम, एक ट्रेजन होता है देशद्रोह के लिए यूज करते हैं। तो राजद्रोह या देशद्रोह का आरोप है, इज बीइंग इन्वोक्ड, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। पैसिव वॉइस से इन्वोक का मतलब यूज करना, किसके लिए? फॉर स्पीचेज एंड राइटिंग्स, कोई भाषण दे रहा है, कोई बोल रहा है उसके लिए, कुछ ने लिख दिया, कुछ असहमत है अगर सरकार से तो उसके लिए। वाइल, जबकि एलिगेशंस ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटी, जो एलिगेशंस है, आरोप हैं किसके? एंटी नेशनल एक्टिविटी के,
ठीक है, वो आरोप जो कि एंटी नेशनल एक्टिविटी के हैं, पेडल्ड बाय दोज। अब ये पेडल का मतलब सपोर्ट करना है, पेडल का मतलब सपोर्ट करना या एडवोकेट करना है। जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे वोकेबलरी आपको सीखने को मिलेगी आज के एडिटोरियल में, तो काफी सारे वर्ड आप पहले भी देख चुके हैं, अभी भी देख रहे हैं। ठीक है, सपोर्ट या एडवोकेट। वाइल, जबकि एलिगेशंस ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटी, कोई भी जो आरोप है कि आप राष्ट्रद्रोही कार्य के अंदर लीन है, वो एक्टिविटी जो कि पेडल की जाती है ना, जिसका सपोर्ट किया जाता है, उनके द्वारा जो ग्रूम्ड हैं, जो तैयार हैं, ग्रूम्ड का मतलब प्रिपेयर्ड, जो तैयार हैं, किसके लिए? टू बिल्ड सच नैरेटिव्स, किसके लिए? बनाने के लिए ऐसे कथानक, नैरेटिव्स किसी भी कहानी की पृष्ठभूमि, किसी कहानी का बेस। लीड टू एक्शन, वो आगे चल के परिणित होते हैं, लीड में टू लगता है, एक्शन, उस एक्शन में, अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, जो एक्शन आते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के तहत। ठीक है, एक्ट आ रहा है, फिर से द आ रहा है, फिर समझना बहुत आसान है। वैसे तो ये जो चीज है ये एक्सप्लेन कर सकती है ना, इसकी संभावना है कि एक्सप्लेन करे कि जिस फ्रीक्वेंसी से जो राजद्रोह के आरोप लगाए जाते हैं, है ना, किनके लिए? स्पीचेस और राइटिंग्स के लिए। जबकि जो आरोप हैं एंटी नेशनल एक्टिविटी के, ठीक है, जिनको पेडल किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है उन लोगों के द्वारा जो तैयार हैं, प्रिपेयर्ड हैं, ऐसे कथानक लिखने के लिए, जो आते हैं, जो परिणित होते हैं इस एक्ट के अधीन आने वाले। समझ रहे हो? मतलब ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने संबंधी अधिनियम है, उसके तहत फिर ये आ जाते हैं ये लोग, उनके कार्य, जो कोई भी ऐसा मतलब कोई करता है, कुछ भाषण लिखा है, कुछ मतलब भाषण आपने बोल दिया है या फिर लिख दिया है कुछ सरकार के खिलाफ, तो वो इन एक्टिविटीज के तहत आ जाते हैं। इन अदर इंस्टेंसेज, इंस्टेंस का मतलब उदाहरण होता है, अन्य उदाहरणों में, अदर के साथ नाउन है, प्लूरल लगती है, लेकिन जेनरिक रेफरेंस में ही ऐसा होता है। स्पेसिफिक रेफरेंस हो, विशेष अगर बातें करोगे तो फिर अदर के बाद में नाउन सिंगुलर भी आ सकता है, फिर अदर के पहले द लग जाता है। अन्य उदाहरणों में केसेस ऑफ प्रमोटिंग सोशल एनमिटी, एनमिटी की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, एनिमी की स्पेलिंग बनती है ENEMY, लेकिन एनमिटी में ई गायब कर दिया जाता है, स्पेलिंग ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटरेजिंग का मतलब प्रोवोकिंग, आउटरेजिंग का मतलब प्रोवोकिंग, वैसे आउटरेज का मतलब गुस्सा भी होता है, ठीक है, लेकिन अलग अलग संदर्भ में अलग अलग मीनिंग देता है वर्ड, तो इसका मतलब फिलहाल है प्रोवोकिंग, प्रोवोकिंग, ये पी है, प्रोवोकिंग, ठीक है, मतलब उकसाने वाला। तो कह रहा है इन अदर इंस्टेंसेस, अन्य उदाहरणों में, केसेस ऑफ प्रमोटिंग सोशल एनिमिटी, केसेस किसके? सामाजिक दुश्मनी, सामाजिक बैर बढ़ाने के केसेस, और आउटरेजिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स, या फिर रिलीजियस सेंटिमेंट्स को आउटरेज करने के, रिलीजियस धार्मिक सेंटिमेंट्स, भावनाएं, धार्मिक भावनाओं को उकसाने के लिए। आर ऑल्सो स्लैप्ड, उनको भी पनिश किया जाता है। स्लैप का थप्पड़ मारना, तमाचा मारना है, लेकिन यहां पे इसका मतलब पेनलाइज करना, दंडित करना। सेलेक्टिवली, चुन चुनकर, टू डिसिप्लिन कॉमेडियंस, टू किसके लिए? ताकि अनुशासित किया जा सके कॉमेडियंस को, स्क्रिप्ट राइटर्स को, जो कहानी लिखते हैं उनको। फिर समझना क्या कह रहा है यहां, देखो, इन अदर इंस्टेंसेस, अन्य उदाहरणों में, जो सोशल एनिमिटी बढ़ाने के कार्य हैं, तो सोशल दुश्मनी बढ़ाते हैं या फिर धार्मिक भावनाओं को उकसाते हैं, उनको भी चुन चुनकर स्लैप किया जाता है, उन पर भी मतलब कहें कि दंडित किया जाता है, पेनलाइज किया जाता है, ताकि टू डिसिप्लिन, किसके लिए? डिसिप्लिन करने के लिए कॉमेडियंस एंड स्क्रिप्ट राइटर्स, ताकि इनको भी अनुशासन में रखा जा सके। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का हस्तक्षेप है, सुप्रीम कोर्ट का जो हस्तक्षेप है, हैज प्रोटेक्टेड प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, उन्होंने इस हस्तक्षेप ने क्या किया है, जो प्रख्यात फेमस जो जर्नलिस्ट हैं, प्रोमिनेंट का मतलब फेमस होता है, एमिनेंट होता है, फेमस कह सकते हो, एमिनेंट कह सकते हो, जो भी प्रख्यात जर्नलिस्ट हैं उनको बचाया है, किससे? अरेस्ट, गिरफ्तारी से। फॉर डिफेमेशन ऑफ ट्वीट्स, और किसके लिए? डिफेमेशन ऑफ ट्वीट्स, क्योंकि इन्होंने ट्वीट्स को अपमानित किया था, डिफेम किया था, है ना, तो उसके लिए उनको गिरफ्तार किया गया था। अब ये ट्वीट्स की बात कर रहा है, ट्वीट्स कौन से? तो टर्न आउट का मतलब होता है इमर्ज होना, अपीयर होना, वो ट्वीट्स जो निकल कर आए थे इनकरेक्ट, गलत थे, है ना, वो ट्वीट्स जो गलत थे उनके खिलाफ ये मतलब आए थे, ये खिलाफ मतलब जर्नलिस्ट ने कुछ कहा था, इसको लेकर गिरफ्तारी इनकी की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप ने उनको गिरफ्तारी से बचा लिया। फिर कह रहा है इट नो मोर बिहेव्स, बिहेव का मतलब होता है फिट होना, अप्रोप्रिएट होना, तो ये अब फिट नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, किसके लिए? अ रेस्पॉन्सिबल एंड रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, एक जिम्मेदार, और रेस्पॉन्सिव का मतलब कि आपको हर बात का उत्तर देना पड़ेगा, आप जनता के प्रति जवाबदेह हैं, तो ऐसी सरकार के लिए, टू डिसमिस क्रिटिसिज्म, की सरकार आलोचना को खारिज कर दे, ऑफ इट्स ट्रीटमेंट ऑफ डिसेंटर्स, आलोचना किसकी?
की आलोचना उस चीज की कि जिस प्रकार से ट्रीट करती आई है अपने डिसेंटर्स को, जो भी इसके खिलाफ असहमत रहता है, जो भी इसकी बातों से मतलब एक मत नहीं रहता है, उसके खिलाफ जिस प्रकार का इसका व्यवहार है, ट्रीटमेंट है, उसकी जब आलोचना होती है तो सरकार इसकी आलोचना नहीं कर सकती। ये बात गलत है, ये बात बिहेव्स है ना, इल बिहेव्स होता है, मतलब ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट, और ये डिसेंटर्स में शामिल कौन कौन है? पत्रकार भी शामिल हैं। इंक्लूडिंग यहां प्रेपोजिशन है, हु डू नॉट, अब ये हु आ रहा है इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन, इसी कारण से डू नॉट है, वरना डज नॉट आ जाता, सिंगुलर होता तो, है ना। वो पत्रकार जो कि इससे सहमत नहीं है, किससे? सरकार से। एज मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड बाय फॉरेन एलिमेंट्स, और यहां पे इसको कहा जाता है कि भाई ये अगर ये सरकार से सहमत नहीं है तो ये इंस्पायर्ड है, मोटिवेटेड है, प्रेरित है, किससे? फॉरेन एलिमेंट से, विदेशी जो तत्व हैं, विदेशी लोग हैं, उनसे ये प्रेरित हैं, ऐसा नहीं कह सकते। तो इट नो मोर बिहेव्स अ रेस्पॉन्सिबल एंड रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, कि ये अप्रोप्रिएट नहीं है किसी भी जिम्मेदार सरकार के लिए कि वो क्रिटिसिज्म को, जो भी क्रिटिसिज्म इसका होता है ट्रीटमेंट को लेकर डिसेंटर्स का, जो भी इसके खिलाफ बोलते हैं, डिसेंटर्स हैं, असहमत हैं इससे, है ना, उसके प्रति जो इनका व्यवहार है उसकी जब आलोचना हो, सरकार उसको अगर दरकिनार करती है, खारिज करती है, ब्रश असाइड करती है, तो ये सही नहीं है। इसमें डिसेंटर्स में पत्रकार भी शामिल हैं। वो पत्रकार जो कि इससे सहमत नहीं है, उनको कहा जाता है कि ये मोटिवेटेड है या इंस्पायर्ड है फॉरेन एलिमेंट्स से, विदेशी तत्वों से। तो ये तो दोस्तों था आज का एडिटोरियल। बात करेंगे रिवीजन की, तो टर्न आउट, टर्न आउट से मतलब क्या होगा? टर्न आउट का मतलब है बिकम एपेरेंट, बिल्कुल स्पष्ट हो जाना, निकल कर आना। हैपन, ट्रांसपायर, ये भी इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। हैपन भी हो सकता है और ट्रांसपायर भी हो सकता है। दूसरा है आउटरेज, आउटरेज का मतलब होता है प्रोवोक, वैसे गुस्सा भी होता है, तो दो को जोड़ देंगे ई से। ग्रूम का मतलब तैयार करना, तो ए से। रिप्रेसिव का दमनकारी, तो इसलिए बी से। और इन्वोक का मतलब यूज करना है, प्रयोग में लाना है, तो डी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन। अब देखो, मैं तुमसे ऊब चुका हूं, जब आप कोई चीज से फेड अप हो चुके हैं, आप ऊब चुके हैं, या फिर मेरा तुमसे मन भर गया, किसी चीज से मन भर गया, तभी तो ऊबते हैं, इसको बोलते हैं आई एम सिक ऑफ यू। ठीक है। दूसरा, मेरा इस गेम को खेलकर मन भर गया, फिर से वही बात है, मन भर गया है, इसका मतलब सिक ऑफ, आई एम सिक ऑफ प्लेइंग दिस गेम, चूंकि ऑफ लग गया, अब वर्ब लगाओगे तो आईएनजी लगेगा ही, ऑफ प्लेइंग दिस गेम। और जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, जरूरत पड़ने पर मतलब इन केस ऑफ नीड। ठीक है, तो आई विल नॉट बिट्रे यू, आई शेल भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। आई विल नॉट बिट्रे यू, बिट्रे का मतलब चीट करना है, डिसीव करना है, डूप करना है। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा वर्ड बताऊं, इंपॉर्टेंट वर्ड है डूप, DUPE, कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। आई विल नॉट बिट्रे यू, आई विल नॉट डूप यू, आई विल नॉट चीट यू, आई विल नॉट डिसीव यू, इन केस ऑफ नीड, जरूरत पड़ने पर। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। मिलेंगे कल एक नए एडिटोरियल के साथ, तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।